मेरा नाम इमरोल सर्लर है। लिवरपूल और पुर्तगाल के फुटबॉलर डियागो जोटा की मौत ने खेल जगत को शोक में डाल दिया। सीएनएन फुटबॉल की दुनिया में अब शोक का माहौल है, क्योंकि लिवरपूल और पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी डियागो जोटा, यह दिल दहला देने वाली घटना बृहस्पतिवार की सुबह स्पेन में हुई, जब वो मात्र 42 वर्ष के थे। इस हादसे में जोटा के भाई आंद्रे सिल्वा, जो खुद एक पेशेवर फुटबॉलर थे, की भी मौत हुई। उनकी उम्र केवल 54 वर्ष थी। इस दुखद घटनाक्रम के कुछ ही दिन पहले जोटा ने अपनी दीर्घकालिक साथी रुटे कार्डोसो के साथ शादी की थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। दुर्घटना स्थानीय समय के अनुसार लगभग 29 बजे जामोरा के आपाजीबी मार्ग हुई और यह ओवरटेक करते समय टायर फटने के कारण हुई, ऐसा स्पेन के गार्डिया सिविल ने बताया। जोटा और उनके भाई जिस वाहन में सवार थे, वो सड़क से उतरकर आग की लपटों में समा गए। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कार कौन चला रहा था, लेकिन स्पेनिश मीडिया के अनुसार वो एक लैम्बोर्गिनी। अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल से मिले दस्तावेजों और कार के लाइसेंस प्लेट के आधार पर शेष शरीर की पहचान की। आगे की फोरेंसिक जांच जामोरा के एक शवगृह में की गई, जिसने इन भाइयों के पहचान की पुष्टि की। जांच के लिए शवों को निकटवर्ती कस्बे पुएब्ला डे सैनाब्रिया में भेजा गया। स्पेनिश सरकार के उप प्रतिनिधि के करीबी स्रोत ने सीएनएन को बताया कि परिवार ने वहां प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की, जिससे शवों को पुर्तगाल वापस भेजने की अनुमति मिली। जामुरा में सरकार के उप प्रतिनिधि के एक स्रोत ने बताया कि इस दुर्घटना की जांच संभावित तेज गति से की जा रही है। जोटा और आंद्रे सिल्वा के परिवार के लिए एक प्रार्थना सभा शुक्रवार की सुबह उनके गृहनगर गोंडुमार के एक चर्च में शुरू हुई। चर्च ने जानकारी दी कि शुक्रवार की दोपहर गिरजा मार्टिन दे गोंडोमार के दरवाजे आम जनता के लिए खोले जाएंगे। चर्च के अनुसार शनिवार सुबह 10 बजे पौधेयु पूर्वी समय अनुसार सुबह 5 बजे एक अंतिम संस्कार आयोजित किया जाए। ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरें उस स्थान को दर्शाती हैं जहां यह भयानक दुर्घटना हुई, जिसमें डियागो जोटा और उनके भाई आंद्रे सिल्वा की जान चली गई। जोटा ने लिवरपूल टीम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने लगभग 2 महीने पहले प्रीमियर लीग का खिताब जीता था, जिससे इंग्लैंड के शीर्ष स्तर के 2 खिताबों का रिकॉर्ड बराबर हुआ। उन्होंने क्लब के अंतत 68 लीग मैचों में से 46 में भाग लिया, 6 गोल किए और 4 सहायता प्रदान। कुल मिलाकर उन्होंने मेर्सेसाइड में 5 वर्षों में 64 गोल किए, जिसमें एक एफए कप और 2 ईएफएल कप भी शामिल है। जोटा पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे, जिसने इस वर्ष जून में नेशंस लीग का खिताब जीता था। इसके अलावा उन्होंने आंद्रे सिल्वा ने लिगा पुर्तगाल 2 में फुटबॉल क्लब पेनाफिल के लिए खेला था। अपने करियर में उन्होंने 25 मैचों में 40 गोल किए और 10 सहायता दी। फुटबॉल जगत से जोटा और आंद्रे सिल्वा को श्रद्धांजलि के लिए अनेक संदेश आए। पुर्तगाली महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लिखा कि उनके साथी की मृत्यु समझ से परे है। पूर्व लिवरपूल प्रबंधक जुर्गेन क्लॉप, जिन्होंने 2020 में जोटा को क्लब में शामिल किया था, ने जोटा और आंद्रे सिल्वा के परिवार के लिए प्रार्थनाएं, विचार और शक्ति भेजी। वर्तमान लिवरपूल प्रबंधक अर्ने स्लॉट ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, जब सही समय आएगा हम डियागो जोटा का जश्न मनाएंगे, हम उनके गोलों को याद करेंगे और उनकी गाना गाएंगे। फिलहाल हम उन्हें एक अनूठे इंसान के रूप में याद करेंगे और उनके नुकसान का शोक मनाएंगे। वे कभी नहीं भूले जाएंगे। फुटबॉल के अलावा एनबीए के सितारे लेब्रॉन जेम्स और यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस विलियम जैसे व्यक्तियों ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त। आई द्वारा चुनी गई ये खबर ही आपके लिए काफी है, बिना किसी फिल्टर के, सिर्फ सच्ची बात। सब्सक्राइब करना न भूलें।